स्पेशल ट्रेन्स को लेकर एक नया इनोवेशन रेलवेज ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो स्थगित रहने वाली है। चैनल में जो भी नए आ रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस और चैनल पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे लोडेड आप लोगों को मिल जाएगी। माफ़ी चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी उठ चुकी है एंड पूरा एक महीने में काम की वजह से मैं वीडियो जो है वो ला नहीं पा रहा था, पर जस्ट इग्नोर द अटायर दैट आई एम इन राइट। वीडियो में ला रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे। आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा, मैंने वीडियो भी बनाया इन टॉपिक्स पे, जैसे नया वंदे स्लीपर इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हाल ही में 3 नए अमृत भारत जो हैं साउथ से ही जो हैं पूरे नॉर्थ और ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे भारतीय राज्य के। पर अभी स्पेशल ट्रेन्स के ऊपर से रेलवेज़ ने जो है वो जो नज़रअंदाज करते आ रहा था, जो वो रुक रुक के लूप लाइन से जो स्टेशन से जा रही थी स्पेशल गाड़ियाँ 50 घंटे 60 घंटे जो ले रही थी अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए, अब उसके ऊपर रेलवेज़ ने जो है बहुत ही बड़ा उचित कदम उठाया। तो जय रेलवे बाबा की। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अंदाज़न 30 से 40 स्पेशल गाड़ियाँ जो हैं अब वो रेगुलर ट्रेन में कन्वर्ट होने वाली है। जो टॉप 5 ट्रेन जो है मैंने चूज़ किया है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ, एक एक गाड़ी का मैं अगर आप लोगों को चार्ट दिखाने जाऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा। तो मैंने हाल ही में 4 से 5 गाड़ियाँ जो है वो गिने चुने जो सबसे बढ़िया गाड़ी हैं उनके बारे में मैंने जो है वो डिस्कशंस जारी की हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली ट्रेन की, जो है हिसार खड़की एक्सप्रेस। जो उसका ट्रेन नंबर था 04725, अब उसका ट्रेन नंबर जो है वो चेंज किया जा रहा है 22979 में, जो हिसार से खड़की के लिए कनेक्ट करेगी। खड़की आता है आपके महाराष्ट्र में, जो लोनावाला से ठीक थोड़ा पीछे है। एंड अगर आपको पुणे जाना है तो खड़की से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मेट्रो ट्रेन है, आप खड़की डीबोर्ड कर सकते हैं और खड़की से पुणे मेट्रो के माध्यम से जो है अपनी सवारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेगुलराइजेशन रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रेगुलराइजेशन ऑफ 04725/26 हिसार खड़की स्पेशल ट्रेन इज नाउ बीन कन्वर्टेड टू 22979/22980 हिसार खड़की एक्सप्रेस। अब इसका रन कैसा रहने वाला है? पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है वीकली एक्सप्रेस। यहाँ पे वीकली एक्सप्रेस होने की वजह से ये सिर्फ संडे को जो है हिसार रेलवे स्टेशन से निकलेगी और खड़की आपको पहुँचाएगी मंडे को। तो ये डिपार्ट करेगी 4:20 सुबह को हिसार रेलवे स्टेशन से, और फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट हॉल्ट होगा सवाई माधोपुर पे, जहाँ पे इस गाड़ी का रिवर्सल होने वाला है। सवाई माधोपुर पे जब इसका रिवर्सल होगा तो इसका अगला हॉल्ट होगा नागदा से कामन रोड और कामन रोड से खड़की। अब ये इसके प्रोपोज्ड हॉल्ट्स है। अब ये किन कमर्शियल हॉल्ट से गुजरते हुए जाने वाली, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जाएगी सदुलपुर, लोहारू, चिरावा, झुंझुनू, नावलगढ़, सीकर, रिंगास, दहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, रत्ना, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, बोईसर, कल्याण, और कल्याण से सीधा इसका हॉल्ट जो है लोनावाला होने वाला है। तो इसके कमर्शियल स्टॉपेज रहेंगे और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली रहने वाली है। हिसार को संडे को निकलेगी और खड़की को ये पहुंचेगी मंडे को। माफ़ी चाहूँगा, इसमें 4:20 सुबह ये निकलेगी और 8 बजे को सुबह मंडे पहुंचेगी। उसके ठीक शाम को ये 22980 बन के 5:30 बजे शाम को ये मंडे को निकलेगी खड़की हिसार एक्सप्रेस बन के, और फिर उसके बाद कामन रोड, नागदा और सवाई माधोपुर पे रिवर्सल के लिए रुकेगी और उसके बाद तीसरे दिन को ये आपको हिसार रेलवे स्टेशन को जो है वो पहुंचा देगी। और ये ट्रेन संडे को निकलेगी और मंडे को पहुंचेगी, और उसी मंडे की शाम को ये ट्रेन मंडे को निकलेगी और ट्यूसडे को पहुंचेगी। तो ये थी आपकी सबसे पहली ट्रेन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो स्पेशल कैटेगरी में थी। अब इसका पूरा जो ट्रेन कैटेगरी है वो बदल ही दिया गया, 04823। अब बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, जो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहने वाला है इस पूरे रूट में। तो जो ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है 04823/24 जोधपुर से मऊ स्पेशल ट्रेन जो थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है 14809 और 14810 जोधपुर से मऊ चलने वाली अमृत भारत। जी हाँ, अब ये स्पेशल ट्रेन अमृत भारत की स्कीम के अंडर अमृत भारत एक्सप्रेस बन के जो है वो चलने वाली है। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, आपका सवाल बहुत उचित रहेगा कि ध्रुव भाई यहाँ पे इस गाड़ी में तो सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास है। तो अमृत भारत होने की वजह से ये सिर्फ स्लीपर और जनरल क्लास बन के आगे लोकोमोटिव और पीछे लोकोमोटिव होकर चलने वाली है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज जी हाँ, यही होने वाला है। इसकी जो डब्बे हैं, उसके रेक कॉम्पोजिशन है पूरी ही तरीके से जो है वो बदलने वाली है। तो अब इसके ट्रेन के टाइमिंग्स के ऊपर से बात करते हैं। तो ये 14809 जोधपुर से मऊ के लिए जो निकलेगी, अगेन ये एक वीकली गाड़ी होने वाली है। जोधपुर से निकलेगी संडे को शाम के 5 बजे,
फिर बंदीकुई रेलवे स्टेशन पे आएगी, फिर उसके बाद भरतपुर जाएगी, भरतपुर से मथुरा जाएगी, मथुरा के बाद ये कानपुर अनवरगंज वाली लाइन से जाएगी और फिर कानपुर सेंट्रल जाएगी। कानपुर सेंट्रल के बाद ये शाहगंज जंक्शन पे रुकेगी रिवर्सल के लिए, इसका हॉल्ट भी रहने वाला है और रिवर्सल लेती ये मऊ की ओर बढ़ने वाली। तो ये पूरा कानपुर सेंट्रल से फरुखाबाद वाली लाइन से जो होते हुए शाहगंज जंक्शन जाएगी और फिर उसके बाद ये मऊ जंक्शन को जाने वाली है। अब ये ट्रेन संडे को निकलेगी और मंडे को पहुंचेगी। ठीक इसके दूसरे दिन मतलब 11:30 बजे मंडे को पहुंची, ट्यूसडे की सुबह 4 बजे ये 14810 मऊ से जोधपुर बन के आगे बढ़ने वाली है, जिसमें मऊ को सुबह 4 बजे निकलेगी, शाहगंज जंक्शन पे 6:30 बजे रुकेगी, रिवर्सल होगा, फिर कानपुर सेंट्रल आएगी, फिर कानपुर अनवरगंज, फिर मथुरा, फिर भरतपुर, फिर बंदीकुई और फिर उसके बाद वेडनेसडे को सुबह प्रातःकाल 8 बजे ये अपने गंतव्य स्थल जोधपुर पे जो है वो पहुंचने वाली है। वीकली गाड़ी है और इसके कमर्शियल जो स्टॉपेजेस रहने वाली है इस गाड़ी की वो होने वाली है आपकी पिपार रोड जंक्शन, कोतान, मिर्ता रोड, रेन, देगाना, मंकराना, कचमन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जंक्शन, बंदीकुई, मंदवार, महवा रोड, खेरली, नंदबई, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, हाथरस सिटी, कसगंज जंक्शन, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, अयोध्या कैंटोनमेंट, मतलब अयोध्या और अयोध्या कैंटोनमेंट अगर किसी को जाना है श्री राम लल्ला के दर्शन लेने के लिए तो ये गाड़ी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। और शाहगंज, फिर उसके बाद खोरासन रोड, फिर आजमगढ़ और फिर मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पे जो है वो आने वाली है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो है वीकली और फिर इसका मेंटेनेंस जो होगा वो होगा प्राइमरीली एट जोधपुर और RBPC पे। एंड वाटरिंग का भी इसमें जो डिटेल्स है तो मैं ये जो स्क्रीनशॉट आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ट्रेन की नॉलेज के बारे में। अब हम आते हैं तीसरे कैटेगरी ऑफ ट्रेन में जो स्पेशल से एक पैसेंजर ट्रेन में कन्वर्ट होने वाले। जी हाँ, रेलवेज ने कुछ ट्रेनों को पैसेंजर ट्रेन में भी कन्वर्ट करा। उस ट्रेन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस ट्रेन का नंबर पहले था 04879, अब वो ट्रेन कन्वर्ट हो चुकी है 54879, बाड़मेर से मुनाबाव पैसेंजर जो है वो गाड़ी। तो ये जो थी पहले बाड़मेर मुनाबाव स्पेशल ट्रेन, अब ये पैसेंजर में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, जो डेली रनिंग रहने वाली है। 5:15 बजे बाड़मेर से निकलेगी और 7:30 बजे मुनाबाव रेलवे स्टेशन में जो है वो पहुंच जाएगी। इसके कमर्शियल हॉल्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही बजभर, रामसर, गगरिया, गदरा रोड, लीलमा और फिर जसिंदर के बाद ये मुनाबाव रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इसका मेंटेनेंस प्राइमरीली एट जोधपुर होने वाला है और इसका रेक फ्रीक्वेंसी भी जो है SLRD जनरल डब्बा जो है वो 2:10 होने वाली है और जनरल क्लास की जो 2 होने वाली है, माफ़ करिएगा, और जनरल क्लास जो है इसके 8 डब्बे रहने वाले। तो टोटल 10 कोच की छोटी सी पैसेंजर ट्रेन है वो होने वाली है। तो ये रहा हमारा जो तीसरा कन्वर्शन रेलवेज ने जो है स्पेशल से पैसेंजर गाड़ी में वो हमने देख लिया है। चौथे गाड़ी के मैं बारे में बात करना चाहता हूँ। अब मुंबई से राजस्थान अगर जाना है तो रणकपुर एक्सप्रेस हो गया, हनुमानगढ़। अभी वो ट्रेन पहले दादर से बाड़मेर की ओर या फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं जाती थी, अब उसको हनुमानगढ़ तक जो है वो एक्सटेंड किया गया है। रणकपुर एक्सप्रेस हो गया, आपका सयाजी नगरी एक्सप्रेस हो गया, बहुत सारी ट्रेनें जो राजस्थान को जो है यात्रीगणों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है मुंबई सेंट्रल या बांद्रा टर्मिनस से। मैं जिस ट्रेन के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ वो थी पहले 04711/04712 बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस की जाने वाली स्पेशल गाड़ी। अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है ट्रेन नंबर के साथ, गाड़ी क्रमांक 14711/14712 बीकानेर से बांद्रा एक्सप्रेस। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वीकली करी गई है। बीकानेर से ये बांद्रा की ओर जब जाएगी तो ये वेडनेसडे को 1:30 को 1:30 बजे निकलेगी। फिर उसके बाद ये सवाई माधोपुर, फिर नागदा, फिर बांद्रा टर्मिनस, ये इसके प्रपोज्ड हॉल्ट्स हैं जहाँ पे रुकने वाली। अब आते हैं इसके कमर्शियल हॉल्ट्स पे। तो ये जब बीकानेर से निकलेगी श्री गुनागढ़, राजलदेश्वर, रतनगढ़ जंक्शन, चूरू जंक्शन, फतेहपुर, शेखावती स्टेशन, लक्ष्मणगढ़, सिकार जंक्शन, लिंगास जंक्शन, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भारूच, सूरत, वलसाड़, वापी, बोरीवली और फिर अपने गंतव्य स्थल बांद्रा टर्मिनस पे पहुंचेगी। बांद्रा से यही गाड़ी जब 14711 जब 3:15 बजे या 3:50 तक बांद्रा पे पहुंचेगी तो उसी दिन शाम को 6:20 को बांद्रा टर्मिनस से निकलेगी और दूसरे दिन फ्राइडे की रात 11:55 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पे जो है वो पहुंचा देगी। कॉम्पोजिशन के बारे में जो है वो गाड़ी का इधर नीचे दिया गया, ये एक ICF कैटेगरी जो है वो ट्रेन होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे सेकेंड लास्ट ट्रेन की। टोटल 6 ट्रेन है, माफ़ करिएगा मैंने 4 से 5 बोले थे। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट ट्रेन के बारे में जिसका कन्वर्जन जो है वो किया गया है।
गाड़ी क्रमांक 04717/04718 हिसार से तिरुपति तग तौड़ स्पेशल ट्रेन करके जो है वो उसका नाम था। अब इसे कन्वर्ट किया गया है 14723/14724 हिसार से तिरुपति एक्सप्रेस। अगेन ये वीकली गाड़ी रहने वाली है जो सैटरडे को 2:10 को हिसार रेलवे स्टेशन से निकलेगी और आपको सवाई माधोपुर नागदा जंक्शन एस हिरदरा, मैं माफ़ी चाहूँगा ये नाम मैं पढ़ नहीं आ रहा हूँ, श्री धर्मनगर रेलवे स्टेशन, हाँ ये ऐसा टूटा फूटा लिखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर धर्मनगर रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचाएगी। फिर जुझारपुर कैबिन, फिर बल्लारशाह और बल्लारशाह के बाद तिरुपति जो है ये गाड़ी पहुंचाने वाली है और ये मंडे को सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। उसी दिन रात को 11:10 को ट्रेन निकलेगी और वेडनेसडे को आपको 11:40 रात में आपको हिसार रेलवे स्टेशन पे जो है वो पहुंचाने वाली है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट ट्रेन की। इस ट्रेन ने तो बहुत ही अच्छा रे ऑफ होप जो है शालीमार से पुरी के पैसेंजर्स को अच्छी कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए गाड़ी का जो है इनॉग्रेशन न करते हुए स्पेशल गाड़ी को एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने का निर्णय जो है भारतीय रेलवे के माध्यम से लिया है। ये ट्रेन जो है अब ये कन्वर्ट, पहले इसका जो ट्रेन नंबर था वो था इसका 02839 शालीमार पुरी स्पेशल फेयर, अब इसका ट्रेन नंबर जो है 18039 शालीमार पुरी एक्सप्रेस है जो वो है कर दिया गया। अगेन एक फ्रीक्वेंसीज की जो, अगर फ्रीक्वेंसीज के बारे में जो मैं बात करूँ, ये वीकली ट्रेन देने वाली है। शालीमार से संडे को निकलेगी 9:25 रात में, फिर रानीतल लिंक और फिर पूरी लास्ट स्टेशन जो है वो पहुंचने वाली। अब इसके कमर्शियल स्टॉपेज के बारे में अगर बात करूं तो ये शालीमार से निकलेगी, हावड़ा वाला लाइन से इसका संगम होगा और ये सांतरगांची रुकेगी, फिर सीधा खड़गपुर, फिर बालेश्वर, फिर भद्रक, फिर जाजपुर के अंजार रोड, फिर कटक, फिर भुवनेश्वर, खुर्दा रोड और मल्टीपातपुर रेलवे स्टेशन वो रुकने वाली है। उसके बाद ये अपना गंतव्य स्थल पुरी रेलवे स्टेशन वो रुकने वाली है। फ्रीक्वेंसी की जैसे कि मैंने बात की, वीकली ट्रेन है और जैसे ही मंडे को सुबह 6:15 बजे पहुंचेगी 18039 बन के, उसी दिन रात में 11:20 को 18040 पूरी से शालीमार ये ट्रेन जाएगी जो 11:20 रात में निकलेगी और ट्यूसडे को सुबह 8:50 को जो है शालीमार रेलवे स्टेशन वो पहुंचा देगी। सो ये थे टॉप 6 ट्रेन जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। अब मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये स्टेप रेलवेज के माध्यम से जो रेलवेज ने लिया है ये स्टेप एकदम सही था कि और इनोवेशन जो है इसमें लाया गया था। जस्ट ड्रॉप योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले महीने का इंतजार मुझे बहुत रहने वाला है। टॉप 3 रेल जर्नीज मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। हिंट, सुपरफास्ट कैटेगरी में ये मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन रहने वाली है और बहुत ही बढ़िया जर्नी हमारा रहने वाला है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कीप रेल फैनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।